जय हिंद दोस्तों, A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट थे तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि डी फार्मा धारक ही बन सकेंगे फार्मासिस्ट। जी हाँ, बी फार्मा, डी फार्मा और एम फार्मा को लेकर के डिग्रियों के बीच में जो मतभेद चल रहा था, जो कि बहुत ही लंबे समय से चल रहा था, इस पर पटना हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ये स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार द्वारा तय की गई न्यूनतम योग्यता यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा ही फार्मासिस्ट पद के लिए मान्य होगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और अन्य न्यायाधीश जो थे, उन्होंने ये सुनवाई की और उन्होंने बताया कि बी फार्मा और एम फार्मा डिग्रीधारियों द्वारा दायर कई याचिकाओं को निष्पादित करते हुए यह फैसला सुनाया गया है। डिग्री डिप्लोमा और डिप्लोमा कोर्स की प्रकृति जो है वो अलग अलग है, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि बी फार्मा और एम फार्मा डी फार्मा से उच्च योग्यता इनकी है, यानी अगर आप डी फार्मा कर चुके हैं तो डी फार्मा की जो योग्यता है वो योग्यता कम होगी अगर तुलना की जाए बी फार्मा और एम फार्मा से। और यही का हवाला देते हुए कोर्ट ने बताया कि आवेदन से वंचित करना इनको अनुचित है, छात्रों का ये कहना था। और जो याचिकाकर्ताओं ने थे उन्होंने ये दावा किया था कि डी फार्मा जो है, ये जो योग्यता है वो एम फार्मा और बी फार्मा से छोटी योग्यता है और हम ज़्यादा योग्य हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो फार्मासिस्ट के लिए उम्मीदवार बच्चे होते हैं, जिनको कि फार्मासिस्ट की डिग्री दी जाती है, इसके लिए डी फार्मा कोर्स ही बिल्कुल उचित है। बी फार्मा और एम फार्मा के लिए डी फार्मा की योग्यता देना ये उचित नहीं होगा। डिग्री और डिप्लोमा कोर्स की प्रकृति, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र अलग अलग है। ये भी कोर्ट ने कहा कि एम फार्मा और बी फार्मा जो है ये डी फार्मा कोर्स के जो है समान नहीं है, इनकी योग्यता डी फार्मा से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फार्मा पाठ्यक्रम खासतौर पर सरकारी अस्पतालों व दवा वितरण में उपयोग के लिए तैयार किया गया है, जबकि बी फार्मा या एम फार्मा की बात करी जाए तो ये पाठ्यक्रम जो है वो औद्योगिक और अनुसंधान क्षेत्र पर जो है तय होता है। सरकार को तय करने का जो है पूरा हक है, ये भी अदालत ने कहा। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों को संविधान सम्मत यानी संविधान के अनुसार मानते हुए ये स्पष्ट किया गया कि जब तक नियमों में बदलाव नहीं होता, बी फार्मा एम फार्मा धारकों को सिर्फ उसी स्थिति में पात्र माना जाएगा जब वे डी फार्मा की न्यूनतम योग्यता भी रखते हों। यानी अगर आप डी फार्मा किए हुए हों तभी आप फार्मासिस्ट की डिग्री जो है उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे, भले ही आपने बी फार्मा किया हो। अगर आपने बी फार्मा किया हो या फिर इसके अलावा आपने एम फार्मा किया हो, ठीक है, एम फार्मा की बात कर ली जाए तो ये अगर आपने कोर्स किया हुआ है इसके लिए बाद भी आप डी फार्मा के डिग्री के लिए, फार्मासिस्ट की डिग्री के लिए योग्यता नहीं रखते हैं, आपको डी फार्मा करना अनिवार्य है अभी तक जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर यह भी बताया गया है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI, जो कि डी फार्मेसी के हर एक चीज़ों को देखता है, रेगुलेशन को देखता है, इंडिया के 2015 की जो रेगुलेशन में दोनों योग्यता यानी डी फार्मा बी फार्मा को मान्यता दी गई है, लेकिन राज्य सरकार जो है इस योग्यता को तय करने का अधिकार रखती है। यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो ये कह सकती है कि अगर भले ही PCI ने यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बताया हुआ है कि एम फार्मा और बी फार्मा भी फार्मासिस्ट की डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हों, भले ही जो है सरकार ने यानी PCI ने बताया हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार यानी अलग अलग राज्य सरकार जो है वो इसके लिए अलग अलग योग्यता तय कर सकती है। इसको तय करने का पूरा अधिकार सेक्शन 2015 के रेगुलेटरी एक्ट में जो है इसका पूरा डाटा जो है दिया गया था ऑलरेडी। तो जो बच्चे डी फार्मास के थे उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। डी फार्मा के बाद अब फार्मासिस्ट की डिग्री के लिए पूरी तरह से योग्य हैं डिग्री लेने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी आप सभी को लिए। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।